to all of you. Today in this session, first of all, we have discussion about chemicals. So the chemical substances, play a very dangerous, injurious role in our day-to-day life. कहने का सेंस ये है कि जो केमिकल होते हैं ये बहुत तेजी से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। मॉर्निंग टू टिल इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक हम केमिकल में ही फॉलो करते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में अगर हम वेकअप करते हैं मतलब हम उठते हैं, क्या करते हैं? वेकअप मीन्स हम उठते हैं तो हम केमिकल का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? केमिकल। वो केमिकल हमारा चाहे टूथपेस्ट हो सकता है, क्या हो सकता है? टूथपेस्ट, या हमारा मेडिसिन वगैरह हो सकता है, मेडिसिन। और जो भी हम फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं, फूड स्टफ यूज करते हैं, अपने जो फूड स्टफ हम इंटेक करते हैं, क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। जो फूड स्टफ हम इंटेक करते हैं वो फूड स्टफ हमारे प्रिजर्वेटिव फॉर्म होते हैं। क्या होते हैं? प्रिजर्वेटिव फॉर्म होते हैं। और ये प्रिजर्वेटिव ए लिटिल टॉक्सिक एजेंट होते हैं, मीन्स एक प्रकार का एक लिटिल पॉइजन होती है, जो ए लिटिल पॉइजन होती है जो हमारे फूड स्टफ को प्रिजर्व करती है। क्या करती है? प्रिजर्व करती है, ताकि ये फूड हमारा खराब ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो सुबह हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। फूड स्टफ में जो भी प्रिजर्वेटिव होते हैं, आजकल जितने भी फूड स्टफ हमारे मार्केट में मिलते हैं वो सब टोटली केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं। अगर ये केमिकल प्रिजर्वेटिव ना होते तो ये बहुत तेजी से, बहुत जल्द ही क्या हो जाते? एक्सपायर हो जाते। क्या हो जाते? एक्सपायर हो जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आज की अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो उसमें बहुत ही तेजी से हमारा केमिकल का रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और हमारी भविष्यवाणी है, हमारा जो ऑब्जर्वेशन थॉट है कि आने वाले दिनों में जितने भी पॉपुलेशन है हमारे इस अर्थ की, वो सब पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पेशेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये पेशेंट हमारे किडनी फेल्योर के चांसेस बनेंगे। क्या बनेंगे? किडनी फेल्योर के चांसेस बनेंगे। किडनी फेल्योर के चांसेस बन सकते हैं और कार्डियक फेल्योर के चांसेस बन सकते हैं। कार्डियक फेल्योर के चांसेस बन सकते हैं। और एक बहुत ही डेंजरस डिजीज बहुत तेजी से मतलब फैल रही है, बहुत तेजी से ये वायरल हो रही है और बहुत तेजी से लोगों में ये डिजीज देखा जा रहा है, जो CAD कैड है, जो ये हमारा कार्डियक डिसऑर्डर है। CAD कैड जो होता है सिफार होता है कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर। जो हमारे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होते हैं वो बता रहे हैं कि ये जो कैड है बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया में ग्रोथ कर रहा है। और ये कैड जो होती है, जो भी हम सब्सटेंसेस, जो भी हम फूड स्टफ लेते हैं उसमें बहुत तेज़ी से उसमें कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कोलेस्ट्रॉल। और ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी को बहुत ही ज़्यादा, ये जो हमारे मतलब आर्टरी होती है, धमनी होती है, आर्टरी मीन्स होती है धमनी। आर्टरी जो हमारी होती है धमनी होती है, धमनी में होती है मोटी नस। ये मोटी नस में जो हमारा ऐसे नोड होता है, क्या होता है? ऐसे नोड, जिसको साइनोएड्रियल नोड कहते हैं, उस जंक्शन पे ये ऐसे ही हमारी मतलब आर्टरी होती है। ये आर्टरी वेसल्स हैं और यहाँ पे मान लीजिए हमारा साइनो ऐसे नोड है। क्या? ये ऐसे नोड। और इस ऐसे नोड पे एक फैटी लेयर यानी कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है और ये कोलेस्ट्रॉल फैट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये फैटी लेयर का यहाँ पे डिपोजिशन होने लगता है और फिर ये एट लास्ट ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो मतलब ब्लड सर्कुलेशन होती है बहुत अच्छी से, बहुत ही गुड सिग्निफिकेंट फॉर्म में नहीं हो पाती है, जिसके कारण कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं
हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं और कार्डियक फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो रही बात। फिर आगे अगर हम देखते हैं, जो भी केमिकल हम यूज करते हैं खासकर एग्रीकल्चर में भी यूज करते हैं, जैसे कि हर्बिसाइड हो गया, क्या हो गया, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंड पेस्टिसाइड। अगर इन तीनों केमिकल का यूज अगर हम आज के पीरियड में नहीं करेंगे एग्रीकल्चरल प्रोसेस में, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में, तो हमारा जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो वेल मेंटेन नहीं हो सकता है। अगर हम हर्बिसाइड की बात करेंगे तो जो हमारे फार्मर होते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होते हैं, वो हर्बिसाइड का यूज करते हैं टू किल द हर्ब्स, ग्रासेस को मारने के लिए, ताकि जो अनवांटेड ग्रासेस हमारे जो फील्ड में है वो तेजी से नष्ट हो जाए, हट जाए, ताकि हमारा जो मतलब हमारे जो क्रॉप्स है, पेडी हो सकता है, वीट हो सकता है, अदर टाइप्स के जो क्रॉप्स होते हैं वही क्रॉप्स हमारा रहे, ताकि जो भी हम फर्टिलाइजर, जो भी हम यूरिया, जो भी हम उसको नरिशमेंट दें, ताकि उसी प्लांट्स को मिले जिस प्लांट्स की हमें नीड है। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो इंसेक्टिसाइड का भी यूज करते हैं लार्ज स्केल पे, ताकि जो भी मतलब हमारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं वो इंसेक्ट क्या हो जाए, वहाँ से वो डिस्ट्रॉय हो जाए, हट जाए। इंसेक्टिसाइड में होता है कीटनाशक, इंसेक्ट में होता है कीड़े, और साइड में होता है टू किल, और पेस्टिसाइड में होता है कीड़ा पहुंचाने वाले। चलिए इसको और डिटेल में देख लेते हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फर्टिलाइजर। ये भी आने वाले साइंटिस्ट का स्टेटमेंट है कि जो हम फर्टिलाइजर बहुत ही लार्ज स्केल पे यूज कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमारा जो मतलब लैंड होगा वो बैरन प्लेस बन सकती है। क्या बन सकती है, हमारा जो लैंड है वो क्या बन सकती है, बैरन प्लेस बन सकती है। बैरन प्लेस मीन्स होता है, बैरन रीजन मीन्स होता है, बैरन रीजन में होता है बंजर इलाका, बंजर जमीन। और ये जब बंजर जमीन हो जाएगा तो सोइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोइल की फर्टिलिटी जब लॉस होगी तो वहाँ पे जो भी हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करेंगे तो क्रॉप की प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। और आगे अगर हम देखते हैं तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे, जैसे हर्बिसाइड की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हर्बिसाइड। तो हर्ब मीन्स होता है घास, इसको हम टू फॉर्म इसको डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आ जाए। हर्ब मीन्स होता है ग्रासेस, ग्रासेस में सभी लोग जानते हैं घास होता है। और साइड मीन्स होता है टू किल, साइड मीन्स टू किल। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए अपने सेपरेट रजिस्टर्ड नोटबुक में, ताकि आप बाद में भी ये पढ़ सकते हैं। फिर आगे अगर हम देखते हैं तो होता है इंसेक्टिसाइड। क्या होता है, इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड। अगर हम इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे तो इंसेक्ट में होता है कीड़े, इंसेक्ट में क्या होता है, कीड़े। इंसेक्ट में होता है कीड़े, और साइड में होता है टू किल, साइड में टू किल। टू किल मतलब मार दें, नाशक, जिसको टू किल मीन्स हो जाता है नाशक। तो ये सब का बहुत तेजी से यूज हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे वास्कुलर बंडल होते हैं, जो हमारे प्लांट्स में पाए जाते हैं, जो वाटर और नरिशमेंट और मिनरल को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्पफुल करते हैं, उसके फॉर्म से हमारे यूरिया और ये सब इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड हमारे प्लांट्स में भी जाएंगे। अगर वो पेडी क्रॉप से धान का फसल है तो धान में जाएगा, और फिर ये हमारे बॉडी में आएंगे, और अलग अलग टाइप के जो केमिकल होते हैं हमारे शरीर में डिपॉजिट होंगे, और फिर अलग अलग टाइप के जैसे किडनी फेलियर के चांसेस, कार्डियक अरेस्ट और डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर को देखने को मिल सकता है आने वाले 10 सालों में।